कोलकाता रेप कांड में, कोलकाता कांड में सीबीआई ने जांच का अपना दायरा काफी बढ़ा दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि सीबीआई ने 10 लोगों की लिस्ट तैयार की है। इनमें पीड़िता के सहपाठी, उस रात 7 खाना खाने वाले ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ साथ कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष का नाम शामिल है। सिक्योरिटी गार्ड, फ्लोर सुपरवाइजर इसमें शामिल है। सीबीआई ने पीड़िता के 3 साथी डॉक्टर से भी पूछताछ की है। उनसे उस रात के बारे में पूछा गया। डिनर के बाद क्या हुआ जाना, आखिर किसने आखिरी बार देखा, कहां देखा, ये सब कुछ सवाल है जो पूछे गए। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष आज फिर से सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं। कल दोपहर 3 बजे से रात 3 बजे तक उनसे पूछताछ हुई है। उस रात संदीप घोष कहां थे, जांचकर्ता ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनका बयान दूसरों के बयान से मेल खाता है या नहीं। सीबीआई ने सुपरवाइजर को ड्यूटी रोस्टर के साथ तलब किया। 2 अस्थायी सुरक्षा गार्ड्स को भी तलब किया गया इस मामले में, जिन्हें पहले अस्पताल ने निलंबित कर दिया था। ऋतिक मंडल इसी अस्पताल से जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी। ऋतिक, इस वक्त क्या तस्वीर है, लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि लगातार अभी प्रदर्शन का दौर हम देख पा रहे हैं। आईएमए ने इसी बीच हड़ताल भी कर दिया 24 घंटे को लेकर, तो इस वक्त क्या हालात हैं पश्चिम बंगाल कोलकाता में? देखिए बाली मैंने भी मैं जरा बताना चाहूंगा। पहले तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर से उन्होंने कल जो बैठक की उसके द्वारा जो फैसला लिया गया, पहला बड़ा फैसला ये है कि वो इसी तरीके से सीज वॉर का जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू रखेंगे जब तक ना जितने भी गुनहगार है इस अपराध के पीछे सबको दबोचा जाए। इसके अलावा जो पूर्व अध्यक्ष या फिर जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन हेड है जिनको अभी भी जिसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहा है, उनका ये मांग है कि उनको जो है किसी भी यहां से तो हटा दिया जाएगा। इसके अलावा उनका ये भी मांग है जब तक वो जो उनकी नौकरी रहेगी वो बंगाल के किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में वो नहीं जा सकते। इसी मांग के साथ वो अड़े हुए हैं। और एक अहम जानकारी मैं दे दूं कि स्टूडेंट्स ने ये भी फैसला लिया है कि जो हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स चल रही है अब उनके द्वारा भी उनके तरफ से भी अब हिस्सेदारी रहेगा। दे आर सीकिंग लीगल असिस्टेंस, यानी वो लोग जो है वकीलों की मदद ले रहे हैं, उनके तरफ से भी उनका पक्ष अलग से रखा जाएगा इस मामले में। वो भी एक पार्टी बनेंगे, इसकी तैयारी हो चुकी है। दूसरी बात, जो संदीप घोष यानी पूर्व अध्यक्ष जिसको कल देर रात जो जानकारी हमें मिल पा रही है सीजीओ कॉम्प्लेक्स में 3 बजे तक उन्हें पूछताछ की गई और इस सिलसिले में पूछताछ की गई कि वो उस घटना के दौरान कहां पर थे और खबर मिलने के बाद उन्होंने क्या कुछ कार्रवाई की थी, क्योंकि कई सारे जो तथ्य और जो आरोप है उनके लिए बताया जा रहा था कि दुखी होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किया गया। जी बिल्कुल। और सुबह जो है मैं आपको बता दूं फिर से उसे बुलाया गया है सीजीओ कॉम्प्लेक्स में। जानकारी जो हमें दी जा रही है उससे कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स जो लेकर जो प्रोबिंग टीम है उसके सामने आने की हिदायत दी गई थी। तो फिलहाल जो है वो लोग यहाँ पर सीबीआई सीजीओ कॉम्प्लेक्स में फिर से संदीप घोष पहुंचे हुए हैं। आप नजर बनाकर रखिएगा, आगे के अपडेट के लिए आपका हम दोबारा रुख करेंगे। देखिए, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं। 2011 से उनकी सरकार है। इतने लंबे कार्यकाल के बावजूद राज्य में ममता डबल रोल निभा रही हैं। ममता ही सरकार है और विपक्ष भी ममता बनर्जी ही है। देश में आपको एक भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसा नहीं मिलेगा जो अपनी ही नाक के नीचे हुई दरिंदगी के खिलाफ मार्च करे, रैली में भाषण दे। लेकिन राजनीति का यह ममता का स्टाइल है जो ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी के मामले में भी नजर आया। সঠিক অর্থে ফাঁসি হোক দোষীদের এবং আগামী রবিবারের মধ্যে साल की ममता बनर्जी शायद देश की इकलौती नेता है जो सत्ता में रहकर विरोधी दल की भूमिका निभाती हैं। 1 महीने के अंदर कोर्ट में इसका फैसला होना चाहिए, सख्त से सजा मिले। ये बहुत ही दुखद बात है। ये पूरे बंगाल कोलकाता सरकार के लिए बहुत ही बेकार है कि वहाँ वो सुरक्षा हमारे डॉक्टरों को प्रदान नहीं करवा पाई। ये ममता बनर्जी ही है जो अपनी सरकार में हुई चूक के बावजूद विपक्ष की तरह धरना देती है, मांग करती है, पदयात्रा निकालती है,
इस वक्त ममता बनर्जी पदयात्रा कर रही हैं। मौलाली मोड़ से डोरीना क्रॉसिंग तक ये पदयात्रा है और आप देख सकते हैं ममता बनर्जी सामने सामने आ रही हैं। साथ में महुआ मोइत्रो को भी हम देख पा रहे हैं और भी बीजेपी की जो महिला नेत्री हैं वो ममता बनर्जी के साथ आ रही हैं और लगातार ये वॉक हो रही है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर की ये यात्रा है जो ममता बनर्जी पैदल कर रही हैं। ममता बनर्जी के साथ महिला ब्रिगेड है, महिला एमपी हैं। महिला एमपी इस वक्त ममता बनर्जी के साथ पैदल यात्रा कर रही है और पैदल यात्रा का मकसद है जो आरोपी है आरजीकर अस्पताल कांड का संजय रॉय, उसको फांसी देनी चाहिए। इसी मांग पर इस वक्त ममता बनर्जी ये पदयात्रा कर रही हैं। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हर जगह है, तभी तो अपनी सरकार में एक ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी के खिलाफ चौतरफा गिरी ममता बनर्जी धरना देकर इस तरह रैली करती हैं, मानो वही विपक्ष हो, जबकि राज्य में उनकी 13 साल से सरकार है। इस जघन्य कांड से जुड़ा हर सीधा विभाग ममता के पास है। प्रश्न उठता है कि मिचिल विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ किया? प्रदेश के होम मिनिस्टर ममता जी हैं। हेल्थ का चार्ज किसके पास है? मुख्यमंत्री कौन है? तो किसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रही थी? अपने खिलाफ। ममता बनर्जी का ये धरना तब है जबकि मेडिकल प्रशासन की तरफ से इस वारदात को शुरुआत में सुसाइड बताने के पीड़ित परिवार की तरफ से दावे हुए थे। सबसे ज्यादा महिला सांसद वाली उनकी पार्टी एक बेटी के साथ हुई दरिंदगी पर शुरुआत में चुप्पी साध लेती है, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। अस्पताल के जिस सेमिनार हॉल में अपराध होता है उसे सील न करने को लेकर सवाल उठते हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल का इस्तीफा स्वीकार न करके उसे दूसरी पोस्टिंग दे दी जाती है। और तो और राज्य के अंधेरे में राज्य की राजधानी में हजारों गुंडों की तरफ से अस्पताल पर हमला कर सबूत मिटाने की कोशिश के दावे होते हैं। किसके आदेश पर यह कहा गया कि लड़की ने सुसाइड किया था? क्यों? अगर माता पिता पिटीशन कर रहे हैं कि 150 mg सीमेन है तो क्या उसका उल्लेख एफआईआर में है? किसने मॉब को अलाउ किया एकत्रित हुआ प्रोटेस्टर्स को पीटे? प्रोटेस्टर्स अनसेफ है, रेपिस्ट और मॉब सेफ है। ये कहां का न्याय है? तो जिस मुख्यमंत्री पर इतने आरोप लग रहे हो वो धरना देने के लिए क्यों उतर जाती है? इस सवाल का जवाब ममता बनर्जी की इस रैली के पोस्टर देते हैं। एक पोस्टर पर लिखा होता है, बहनों की गरिमा हम सभी की गरिमा है। बलात्कारी दोषी को फांसी हो, वाम राम षड्यंत्र का विनाश हो। একটা দুটো ঘটনা যদি কখনো ঘটে আমরা সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নিই। আমরা চাই এই ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য ফাঁসির দাবি করছি। अब इसे ममता बनर्जी का स्टाइल कहें या फिर कुछ और, लेकिन कोलकाता रेप मर्डर केस में वो सीबीआई से इस मामले की जांच तेजी से करने, सीबीआई को इस मामले पर हर दिन की अपडेट देने और शनिवार तक इस केस की हर हाल में जांच पूरी चाहती है। तो एक राज्य की मुख्यमंत्री जिसकी पुलिस सवालों में, जिसके इस्तीफे की मांग हो रही है, अदालत उसके प्रशासन पर सवाल उठा रही हो, वो नेता सीबीआई को डेडलाइन देती है, कातिल को मौत की सजा दिलाने की मांग करते हुए रैली करती है। तृणमूल का कहना है कि आरजीकर हॉस्पिटल में जिस तरह से लेफ्ट और बीजेपी ने सोशल मीडिया पर राजनीति शुरू की, उसके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस सड़कों पर उतरी है, लेकिन बात इतनी नहीं है। ममता बनर्जी के साथ और भी जो महिला लीडर हैं टीएमसी की, चाहे वो महुआ मोइत्रो हो, शाइनी हो, शायंतिका हो, सारी महिला नेताएं ममता बनर्जी के साथ इस रैली में शामिल हुई हैं। अब सवाल ये उठता है कि सत्ता पक्ष क्यों सड़कों पर उतर रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात है कि ममता बनर्जी आज सड़कों पर उतरी हैं। उनकी मांग है कि जो आरोपी है उसको फांसी दी जानी चाहिए। फांसी की मांग पर ममता बनर्जी ने ये पदयात्रा की है। ये एक पावर गेम तो जरूर यहाँ पर चल रहा है। जिस तरीके का बैकलैश इस वक्त सोशल मीडिया या फिर शहरी इलाकों में देखने को मिला है इस घटना को लेकर, इसने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को सोचने को पर मजबूर कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के भीतर भी ये लेकर थोड़े सवाल जवाब हो रहे हैं। जिन सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के भीतर भी कई जो लोग हैं वो सवाल कर रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर। इस तरह सियासी मुश्किल में घिरी ममता बनर्जी ने बचने के लिए अपने पुराने लेकिन सबसे कारगर हथियार का सहारा लिया, जिसके सहारे वो पश्चिम बंगाल की राजनीति का दशकों से केंद्र बनी हुई है। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।